हरिओम दोस्तों, जो हमारे भाग्य में है केवल वही हमारे को मिलेगा। इसका सीधा सीधा उदाहरण हमारे पौराणिक ग्रंथों में आता है। भगवान माँ पार्वती और शिवजी जी का संवाद मैं आपको बताऊंगा। एक बार माँ पार्वती जी शिवजी जी को बोली कि हे प्रभु, सबके अपने अपने घर हैं। विष्णु जी का इतना अच्छा घर है, ब्रह्मा जी का इतना अच्छा घर है, इंद्र का इंद्रासन और इंद्रलोक है। हमारा कोई लोक नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है। तो हे प्रभु, मुझे भी घर चाहिए। तो शिवजी जी मुस्कुराए। वो तो त्रिकाल ज्ञानी बोले, हे प्रिय, हमारी भाग्य में घर नहीं है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। वो जिद करने लगी, नहीं, मुझे तो घर चाहिए ही चाहिए। तो भोलेनाथ बोले, चलो ठीक है। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि एक वास्तु अनुरूप ऐसा घर तैयार करो कि पूरे ब्रह्मांड में ना हो। विश्वकर्मा जी के आगे आजकल के आर्किटेक्ट फेल हैं। वो पुराने आर्किटेक्ट हैं, उनके जैसा वास्तु वाला और आर्किटेक्ट पैदा हुआ ही नहीं है, ना होगा। तो विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका का निर्माण कर दिया कुछ ही दिनों में। अब उस सोने की लंका मेरे मुंह से निकल गया, उस समय में वो लंका में नहीं थी। तो विश्वकर्मा जी ने उस महल का निर्माण कर दिया। जब वो भव्य महल बनकर तैयार हुआ तो उस समय के विद्वान पंडित श्री रावण को बुलाया गया। रावण जी से बड़ा पंडित आज तक कोई इस धरातल पर नहीं हुआ आज तक। तो रावण आया, उसने गृह प्रवेश की पूजा की, हवन किया और वास्तु देखा तो वो देखकर दंग रह गया कि ऐसा वास्तु तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। रावण को वो घर पसंद आ गया। अब इसके पश्चात जब विधिवत पूजा समाप्त हुई तो शिवजी बोले बोलो पंडित जी महाराज, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, क्या सेवा की जाए आपकी। तो रावण का पहले ही मन बेईमान था शुरू से ही। तो वो बोला, हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं भोलेनाथ तो मुझे ये महल दे दीजिए। तो पार्वती जी का मुंह उतर गया और भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा तथास्तु। क्योंकि भोलेनाथ तो ओगड़दानी हैं, उनसे तो कुछ भी मांग लो वो दे देते हैं। और उन्होंने खुद कहा कि क्या चाहिए दक्षिणा में, तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो शिवजी जी मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे भाग्य में घर नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानी। खैर, उसके पश्चात रावण उस महल को उठा करके लंका में ले गया, जिसे आज के युग में हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। और पार्वती जी ने श्राप दिया, बद्दुआ दी कि ये लंका मेरी नहीं हुई, ये महल मेरा नहीं हुआ, तो ये महल रावण का भी ना रहे। तो वो लंका जल गई सोने की, वो महल तहस नहस हो गया,
महल भी तहस नहस हो गया और महल में रहने वाला भी तहस नहस हो गया। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में घर है या नहीं, प्रॉपर्टी का सुख है या नहीं? तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, शीघ्र अतिशीघ्र अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, स्लॉट बुक करवाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।